एजुकेशन चैनल से आपके 10th क्लास के हिस्ट्री के चैप्टर को, और हम सबसे पहले हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को टारगेट करेंगे और फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपके हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप यानी कहने का मतलब पूरे विश्व में कुल महादेशों की संख्या 7 और उसमें से एक महादेश है जिस महादेश का नाम है यूरोप। यूरोपीय महादेश के अंतर्गत आने वाले देशों के नाम जर्मनी, इटली, हंगरी, पोलैंड, यूनान, तुर्की, ये सभी आपके यूरोपीय महादेश के देश हैं। इन सभी देशों के बारे में हम लोग जानेंगे कि इस देशों में राष्ट्रवाद कैसे आया और ये राष्ट्रवाद का विस्तार कैसे हुआ और राष्ट्रवाद के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। परंतु उससे पहले जानने की कोशिश हम ये करेंगे कि आखिर ये राष्ट्रवाद है क्या और ये राष्ट्रवाद आया क्यों, इसे क्यों लाया गया, या खुद अपने आप आया या खुद इसे लाया गया, आखिर ये क्यों आया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, कहा जाता है कि राष्ट्रवाद, ऐसे तो बहुत सारी जगह आप पढ़िएगा राष्ट्रवाद के बारे में तो बहुत सारी किताबों में बहुत सारे डिफिनेशन मिलते हैं, परंतु राष्ट्रवाद का हम एक ऐसा डिफिनेशन बताएंगे जिसे भोजपुरी की तरह उसे याद किया जा सकता है। और जैसे कहा जाए कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी समाज में रहने वाले किसी भी वर्ग का व्यक्ति यदि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है या आंदोलन करने की चेष्टा कर रहा है तो हम बस उसी प्रक्रिया को राष्ट्रवाद कहेंगे। यदि मान लेते हैं कि ऐसा एक उदाहरण के तौर तरीके पे जाते हैं कि सरकार के द्वारा चलाई गई किसी प्रकार की योजना का, अगर सरकार के द्वारा किसी प्रकार के चलाई गई योजनाएं हैं और इस योजनाओं का लाभ प्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति को न मिले और उसे आश्वासन दिया गया होगी आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा, अगर न मिले लाभ तो आदमी अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने लगता है, जिसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। आपके इतिहास के किताबों में मिलेगा कि राष्ट्रवाद की शुरुआत पुनर्जागरण काल से हुई थी, परंतु यह महत्वपूर्ण रूप से अस्तित्व में फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में आया। परंतु हम कहते हैं कि थोड़ा सा पढ़ाने का तौर तरीका, अंदाज, एलिजिबिलिटी थोड़ा सा अलग है। हम कहते हैं कि राष्ट्रवाद उस समय पुनर्जागरण काल से या किसी दूसरे जमाने से नहीं आया। राष्ट्रवाद हर एक मानव में उसी दिन उत्पन्न हो जाता है जब वो व्यक्ति पृथ्वी पर जन्म लेता है। क्योंकि राष्ट्रवाद क्या है? अपने अधिकारों के लिए लड़ना, और अपने अधिकारों के लिए लड़ना, जब अधिकारों के लिए लड़ना राष्ट्रवाद है तो एक छोटा सा बच्चा जिस दिन जन्म लेता है उसी दिन से उसमें राष्ट्रवाद आ जाती है। आप कहेंगे सर ये ऐसा कैसे हो सकता है, राष्ट्रवाद कैसे आ जाए? वो इसलिए राष्ट्रवाद आ जाता है कि आप देखे होंगे कि जब छोटे बच्चे अपने नेपल से दूध पी रहा होगा और अचानक से आप उसके नेपल को छीन लीजिए तो वो क्या करने लगता है? क्रांति कर देता है, जोरों से रोने लगता है। इसका मतलब कि उसमें भी ये भावनाएं हैं कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़े। इसीलिए हम कहते हैं कि जब कोई भी जीव पृथ्वी पर जन्म लेता है उसी दिन से उसमें राष्ट्रवाद आ जाती है। इसलिए राष्ट्रवाद की शुरुआत न तो पुनर्जागरण काल से हुई और न तो फ्रांसीसी क्रांति से हुई, बशर्ते इसे एक शब्द के रूप में विकास तब मिला जब फ्रांस की 1789 ईस्वी की क्रांति हुई। ये क्रांति के बारे में हम लोगों ने 9th क्लास में थोड़ी बहुत बातें पढ़ी होगी कि ये 9th क्लास की बातें है फ्रांसीसी क्रांति। 9th क्लास में आप लोगों का एक चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। इस क्रांति के अंतर्गत हमने आपको कभी पीछे के आप वीडियो देख लेंगे तो पीछे बताया गया होगा कि फ्रांसीसी क्रांति क्या है, ये क्यों हुआ था। तो फ्रांस में सबसे पहले 1774 ईस्वी में फ्रांस के राजा बनते हैं जिस व्यक्ति का नाम है लुई 16वां। क्या नाम है? लुई 16वां। दोस्तों ये लुई 16वां फ्रांस के राजा बनते हैं, और लुई 16वां जब फ्रांस का राजा बनते हैं तो ये अपने शासन काल में, कहा जाए कि ये अपने शासन काल में इन्हें जनता की कतई चिंता नहीं, कहा जाए ना भोजपुरी भाषा में कहें हम तो ये एकदम पियक्कड़ और नचनिया शासक था। ये कर क्या रहा था? इसे शासन के कार्यों में कोई रुचि नहीं थी। ये ज्यादातर उत्सवों में यानी नाच बाजा में ध्यान देता था, और नाच बाजा में ध्यान देता था। बात यह है कि आप शासन कार्य को चलाने के लिए आपको बनाया गया है, आप शासन व्यवस्था को अच्छे तरीके से चलाइएगा नहीं, इधर उधर की बातें बतियाइएगा। मतलब कि क्या कीजिएगा कि ज्यादातर उत्सवों में ध्यान दीजिएगा, देश की शासन व्यवस्था डगमगा जाएगी।
और इसी बीच ये लुई 16वां के साथ हुआ क्या कि लुई 16वां भाई जवान होगा तो इसकी शादी भी होगी, जवान हुआ इसकी शादी होती है और ये एक देश, जिस देश का नाम है ऑस्ट्रिया, कौन सा देश है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में इसकी शादी होती है। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी जिसका नाम है मेरी अंतोदय, ऐसे आपको याद नहीं रखना है, बड़ा अटपटा सा नाम है, लेकिन वो नाम याद नहीं रखना, सिर्फ याद रखिए ऑस्ट्रिया की ओर रहने वाली थी। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतोदय से लुई 16वां की शादी होती है। दोस्तों कहा जाता है कि किसी भी चीजों को अगर करने चले तो हर एक व्यक्ति के सफलता के पीछे एक नारी का हाथ होता है, लेकिन ये भी बात को झुठलाया नहीं जा सकता है कि हर एक बर्बादी के पीछे भी एक नारी का ही हाथ होता है। अब बातें कहा जाए कि जब ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतोदय से लुई 16वां का शादी हुआ, हम तो पहले ही बताएं कि एकदम नचनिया आदमी था, नाच बाजा वाला आदमी था, लेकिन बात यह था कि अगर एक रेशियो के मुताबिक हम आपको बताएं कि ये लुई 16वां अगर एक दिन में 8 घंटे नाच देखने का शौकीन आदमी था, तो जो इसकी पत्नी मिली ऑस्ट्रिया वाली, ये 8 घंटे के जगह 16 घंटे नाच देखने वाली मिल गई। समस्याएं उत्पन्न हो गया फ्रांस में कि अब 8 घंटा ये नाच देखेगा, 16 घंटा ये नाच देखेगी, 24 घंटे का काम खत्म, शासन व्यवस्था कब चलेगा? समस्याएं उत्पन्न हो गई। अब शासन व्यवस्था चलाने का कोई शेड्यूल ही नहीं रहा, कोई तौर तरीका ही नहीं रहा। फ्रांस की सत्ता व्यवस्था एकदम इस कदर डगमगा चुकी थी कि फ्रांस में भूखमरी, गरीबी, सभी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगी। जब सभी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगी तो ये बातें फ्रांस की जनता को हजम नहीं हो रही थी। फ्रांस की जनता को हजम नहीं हो रही थी तो किसी भी देश में कुछ पढ़े लिखे, कुछ बुद्धिजीवी लोग होते हैं, वैसे ही फ्रांस के एक व्यक्ति जिसका नाम था नेपोलियन, और नेपोलियन आया और वहां के नागरिक आंदोलनों को मिला करके ये लुई 16वां के खिलाफ उसने आंदोलन करना शुरू किया। और आंदोलन करना शुरू किया तो अंतोगत्वा लुई 16वां को अपनी गद्दी त्यागनी पड़ी। हम ज्यादातर इस कहानी को इसलिए डीप में नहीं बता रहे हैं कि ये कहानी आपको 9th क्लास में पढ़नी है, न कि 10th क्लास में पढ़नी है। और आप कहेंगे सर आपने बताया नहीं कि 9th क्लास में क्या पढ़नी है इसको, तो क्या 10th क्लास में इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा? सिर्फ एक क्वेश्चन विश्वास रखिए, सिर्फ एक क्वेश्चन याद रख लीजिए कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। अगर 9th क्लास की बातें पूछेगा तो यही पूछेगा, नहीं तो 9th क्लास की बातें यहां से नहीं पूछी जाएगी। आगे की बातें करते हैं कि जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो फ्रांसीसी क्रांति के तहत लुई 16वां को उसके गद्दी से हटा दिया गया और लुई 16वां को उसके गद्दी से हटा करके उसके स्थान पर जो शासक बना फ्रांस का, उस व्यक्ति का नाम था नेपोलियन। क्या नाम था? नेपोलियन। ये नेपोलियन जब फ्रांस का राजा बना तो नेपोलियन के फ्रांस के राजा बनते ही नेपोलियन के फ्रांस का राजा बनते ही ये किया क्या कि तो जब नेपोलियन फ्रांस का राजा बना तो इसने शासन व्यवस्था को किस कदर चलाया, और इसके शासन व्यवस्था में सब कोई सोच के इसको इसलिए बनाया था, शासन व्यवस्था का राजा इसलिए बनाया था कि नेपोलियन को राजा बनने से फ्रांस की स्थितियां सुधर जाएगी, फ्रांस एक अच्छा खासा देश बन जाएगा। तो क्या फ्रांस एक अच्छा खासा देश बना? फ्रांस की अच्छी से शासन व्यवस्था चल पाई? जो जिस स्वतंत्रता की आकांक्षाएं जनता ने किया था, क्या वो स्वतंत्रता मिली या नहीं मिली? यानी कहने का मतलब ये हुआ, कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये हुआ कि नेपोलियन ने फ्रांस की सत्ता व्यवस्था को कैसे चलाया। और ये सारी बातें आज के अगले वीडियो में, जो अगला वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के बीच उपलब्ध होगा, हम नेपोलियन के शासन व्यवस्था के बारे में बातें करेंगे। और इसके आगे 10th क्लास की शुरुआत आपको 1815 ईस्वी के मेटरनिख युग से शुरुआत होती है। आपसे एग्जाम में हर एक बार क्वेश्चन पूछता है मेटरनिख युग क्या है, वियना कांग्रेस क्या है, मेटरनिख युग कब से कब तक चला था, और इन सभी चीजों की जानकारी हम लोग अगले वीडियो में लिखेंगे। तो मिलते हैं
नेक्स्ट डे और नेक्स्ट अंदाज में और नए वीडियोस को लेकर के आपके सामने जो होगा आपका मेटरनिक युग, वियना सम्मेलन क्या होता है, फ्रांस की जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति क्या है, 1848 ईस्वी की क्रांति क्या है, और लुई लामार्टिन के नेतृत्व में गणतंत्र की घोषणा कैसे हुआ, फिर से फ्रांस की सत्ता व्यवस्था फिर से शासकों के हाथों में कैसे चली गई, इन सभी की चीजों के बारे में, जर्मनी क्या है, ये एकीकरण क्या है, इटली का एकीकरण क्या है, ऑस्ट्रिया की उसमें क्या भूमिका थी, और कैसे उस बिस्मार्क ने उतने बड़े शक्तिशाली ऑस्ट्रियाई सेना को मात्र अपने कूटनीति के दम पर कैसे हरा दिया, इसको आप अगले वीडियो में जरूर मिलिएगा। थैंक यू।